क्योंकि भागवत चर्चा में सिर्फ और सिर्फ क्या बरसता है? आनंद, जिसका विपरीतार्थक शब्द कोई नहीं होता। चाहे आनंद बरसे, चाहे निरानंद बरसे, चाहे घनानंद बरसे, चाहे ब्रह्मानंद बरसे। और एक बार उन पितरों को जरूर याद करेंगे, आंखें बंद करके अपने अपने सब पितरों को याद करें। ये नहीं कि इनके घर में ये कथा हो रही है तो इन्हीं के अपने अपने जो भी हैं, उनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए। देखो, आत्मा शांत तो होगी होगी क्योंकि पुण्य कर्म करके गए हैं। आत्मा तो डोलेगी किसकी? जिन्होंने कभी सत्कर्म नहीं किए। आप तो देखो भगवान के चरणों के अनुरागी हैं, लेकिन उनके आनंद के लिए ये कथा करवा रहे हैं। और देखो, मरना और जीना ये कोई बड़ी ये नहीं है। पहले दिन हमने पूछा था ना, वो परीक्षित जी ने कहा कि जिसको 7 दिनों में मरने का श्राप लगा है वो अपनी मुक्ति के लिए क्या करे। तो क्या कहा था सुखदेव भगवान ने? बोला, परीक्षित, बात ये नहीं है कि आप 100 साल जीते हो, 90 साल जीते हो, 50 साल जीते हो, 10 साल जीते हो। बात ये है कि आप जब तक जीते हो आप करते क्या हो। और जाना तो पड़ेगा। आज तक कोई बता दो कि जो यहां पर टिक के रहा। और दुख और सुख जो है ये तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दिन है तो रात भी आएगी ही आएगी, और रात है तो दिन भी आएगा ही आएगा। लेकिन कभी ये रात पहले आ जाती है, कभी बाद में। लेकिन उन पितरों से यही कामना करते हैं कि बस जब तक रहें स्वस्थ रहें। मेरी कार हवाले तेरे, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। लेकिन जब तक जियो अच्छे तरीके से जियो। और मेरे तो मुंह से हर कथा में निकलता है, कई तो बोलते पंडित जी ऐसे मत बोला करो, लेकिन क्या करें कि वो भाव आ ही जाता। हे मौत तू उस समय आना जब हम हरि भजन में हो। क्यों? क्योंकि तुझे आने का मजा आए और मुझे जाने का। अगर भगवान के चरणों में बैठे बैठे उसकी भक्ति करते करते अगर ये हो जाए तो देखो, माता पिता परिवार के लिए, क्योंकि माया है, मोह, बड़े कष्ट की उनके लिए बात हो सकती है। लेकिन देखो, है क्या ये मृत्यु लोक? आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। और अब इस कथा को हम आज अंतिम सत्र में, सायंकालीन सत्र में कर रहे हैं। दुख भी होता है कि ये हमारा जो 7 दिनों का ये संबंध जो बना ना, ये अब समझो 7 जन्मों का बन गया। यहां पर आपने जो देखे, जो भी आ रहे हैं हमारे जानने वाले, अभी कईयों को तो मैंने बताया नहीं, भवारना वगैरह वालों को तो बताया नहीं, वो माताएं बेचारी पहुंच जाती हैं। और मुझे थोड़ा दुख होता है कि वो जब पहुंच जाती हैं इतनी दूर से पैदल चल के या कैसे भी व्यवस्था करके आएंगी, और मुझे बड़ा दुख होता है कि कैसे वो आई होंगी थकी हारी। लेकिन क्या है ये भागवत प्रेम? कथा में कौन आता है जिससे हमारा भागवत का अटूट प्रेम पड़ गया? वो रिश्तेदार नहीं आएंगे। भवारना में मेरे अभी भगवान की कथा लगी थी, मेरे से सुन के चले गए। फोन है माता जी को, बोला आदर्श बैठा हुआ है कथा में? बोला हाँ हाँ। बोला बैठा है? हाँ। बोला बड़े, बोले 500-600 चप्पलें बाहर देखी। चलो इसको काट देंगे बाद में।
500-600 वाली चप्पलें देखी, इसको लाइव मत करना। अब देखो चप्पलें दिख गई, भगवान का विग्रह नहीं दिखा। जा की रही भावना जैसी, मम मूरत हरि देखी तैसी।